प्रणवो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। श्री पवन कुमार हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान से परिपूर्ण है और जिनके हृदय मंदिर में धनुर्धारी श्री रामचंद्र जी वास करते हैं। और मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नाम भगवान की बड़ी ही सुंदर और पावन वंदना करते हैं रामचरितमानस में। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन। जो वाणी और अर्थ जल और लहर के समान कहने में तो अलग हैं, परंतु वास्तव में एक ही हैं। ऐसे श्री सीताराम जी के चरणों की वंदना करता हूँ, जिनको दुखी जन परम प्रिय हैं। बंदौ नाम राम रघुबर को हेतु कृशानु भानु हिमकर को। विधि हरिहर मय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। अब मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा इन तीनों का कारण रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है। वेदों का प्राण है, अनुपम है तथा गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गन राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जो राम नाम महामंत्र महादेव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश ही काशी में मुक्ति का कारण है, जिसकी महिमा श्री गणेश जी जानते हैं, जो इस नाम के प्रभाव से ही प्रथम पूजे हुए हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापो भयउ शुद्ध करि उल्टा जापो। नाम का प्रताप जानकर आदि कवि श्री वाल्मीकि जी उल्टा नाम जप करके सिद्ध हो गए। सहस नाम सम सुनि शिव बानी जपि जय पिए संग भवानी। हजार नामों के समान एक राम नाम को शिवजी को सुनकर पार्वती जी अपने पति के संग भजन करती हैं। हर से हेतु हेरि हर ही को किए भूषण तिए भूषण ती को। राम नाम पर पार्वती जी का ऐसा दृढ़ स्नेह देखकर शिव जी ऐसे प्रसन्न हुए कि स्त्रियों में आभूषण रूप पार्वती जी को अपने अंग का भूषण बना लिया, अर्थात अर्धांगिनी बना लिया। नाम प्रभाव जान शिवनी को काल कूट फल दीन अमी को। नाम के प्रभाव को शिवजी भली भांति जानते हैं, जिसके कारण कालकूट ने भी शिव जी को अमृत के समान फल दिया। बरसा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है और अच्छे भक्त धान है, और राम नाम के दो अक्षर सुंदर सावन और भादव के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो बरन बिलोचन जन जिए जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहू पर लोक निबाहू। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, सब अक्षरों के नेत्र रूप हैं तथा स्मरण करने में सबको सुलभ और सुखदायक हैं। लोक के यश और परलोक के वास देने वाले हैं। यह कहने सुनने में स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं। मुझ तुलसीदास को तो राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इन्हें अलग अलग कहने से प्रीति में अंतर आता है, परंतु जीव और ब्रह्म के समान यह दोनों स्वाभाविक रूप से ही संबंधित हैं। यह नर नारायण के तुल्य सुंदर भाई हैं, जगत के पालक और भक्तों के रक्षक हैं। भक्ति रूपी स्त्री के सुंदर कर्णभूषण हैं और जगत का कल्याण करने के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य के समान है। यह मुक्ति रूपी अमृत के स्वाद तथा संतोष के तुल्य हैं। कश्यप और शेष जी के समान वसुधा को धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमलों के भौरे और यशोदा रूपी जीव को श्री कृष्ण और बलराम के समान। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं।
समझने में नाम और नाम वाला दोनों एक समान है। इनकी परस्पर प्रीति स्वामी और सेवक की सी है। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है, दोनों अनिवर्चनीय और अनादि हैं और शुद्ध बुद्धि से ही इनका स्वरूप जानने में आता है। नाम और रूप में कौन बड़ा और कौन छोटा है, यह कहने में तो अपराध है। साधु लोग गुणों का भेद सुनकर उसे स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन है और नाम के बिना रूप ज्ञान नहीं होता। कोई विशेष रूप भी बिना नाम के जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचानने में नहीं आता, परंतु बिना देखे ही यदि नाम स्मरण किया जाए तो विशेष स्नेह के साथ रूप हृदय में आ जाता।